दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज़ क्लियर हो तो बताइए। यस सर। थैंक यू सर। और आज का सेशन जो लेने वाले हैं हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाए, और मैं चाहूँगा जितने भी सारे लोग हैं जो भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तो स्थायी एक जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बनता है। तो जो भी लोग हैं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तो मैं चाहूँगा कहीं भी एक जगह बैठ के इस सेशन को लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। तो प्रयास करिएगा कि एक जगह बैठ के हम इस सेशन को लें। तो दोस्तों पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम दिनेश कुमार रजक है और मैं नरसिंहपुर के ज़िले के एक छोटे से गांव श्रीधाम से हूं। और इस बिज़नेस को करने से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब करता हूं, जो कि गुटेगांव में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें वर्क करता हूं एज ए प्राइवेट। और वहाँ से मुझे अच्छी खासी इनकम हो रही थी। और इस बिज़नेस में आने से पहले उस काम को मैं अच्छे तरह से कर रहा था। करते करते मुझे मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर गुरु विनय कुमार जी से परिचय हुआ और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाए। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, तब इस बिज़नेस में आया। तो मैं भी चाहूँगा कि आप सारे लोग जितने भी नए और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप सभी आज के सेशन को अटेंड करिएगा। तो समझ में आएगा कि कैसे हम यहाँ इस सिस्टम में आके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ज़्यादा इनकम ले सकते हैं और अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इस सिस्टम में आने से पहले मैंने जब इस बिज़नेस में ज्वाइन किया तो मुझे मेरे परिवार में बहुत सारे डिसीज़ थे। उन डिसीज़ को मैंने ठीक किया और ठीक करने के बाद इस बिज़नेस में एंट्री मारी। और आज मैं इस बिज़नेस में जेटीसी लेवल पर हूँ, अच्छी खासी इनकम कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस जूम के माध्यम से रोज़ सुबह उठ के इस ट्रेनिंग को लिया करें और नोट डाउन बनाया करें, जिससे कि आप सभी लोगों का जो बिलीव है वो अच्छा हो सके और आप सभी लोग यहाँ से वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने दूर जा जाकर सीखी हैं, जैसे कि हम लोग दिल्ली गए और मुंबई गए ना, खजुराहो गए, कानाकिसली गए, बहुत सारी जगह जा जा के हम लोगों ने ये जो ट्रेनिंग आपको घर बैठे मिल रही है वो सारी ट्रेनिंग जितने भी लीडर्स हैं जो आज इनकम कर रहे हैं और इनकम करके आज इस पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने सारी ट्रेनिंग जा जा के दूर दूर जा जा के ली हैं। इसलिए आज वो अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं और वो चीज़ आप सभी को मान के चलिए घर बैठे मिल रही है। और अगर उसका हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं तो ये सोचिए कि कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे और कैसे हम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को घर बैठे मिल रही हैं, तो नोट डाउन ज़रूर बनाया करें। जो भी चीज़ सर बताते हैं एक एक चीज़ काम की रहती है और उसको लिखने के बाद इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों पे। तो हमारे अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हमें बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट से हम भी जो सारे लीडर्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ हम भी पहुँच पाएंगे। तो प्रयास करिएगा आप सभी लोग, जो भी लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स नहीं आए हैं उनको कॉल कर लीजिए और कॉल करने के बाद उनको इनवाइट कर लीजिए, जिससे कि जो चीज़ें आपको मिलने वाली है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मिल जाए। आपके साथ जो काम कर रहे हैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उन सारे लोगों का उसका भी बेनिफिट मिल सके। तो प्रयास करिएगा आप सभी लोग, जो लोग आपके साथ इस सिस्टम में काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो उन सभी लोगों को कॉल करके इनवाइट ज़रूर करिएगा, जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो प्रयास करिएगा जितने भी लोग अभी आ चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं तो एक जगह बैठ के कैमरा चालू करके सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमारा जो मन है ना, काम करते रहते हैं तो मन यहाँ वहाँ रहता है, तो कुछ चीज़ें जो हैं मान के चलिए हम सीख नहीं पाते हैं। तो प्रयास करिएगा आप सभी लोग, जिससे कि आपको इस सिस्टम का पार्ट बने हैं तो कैसे हम इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इस सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या इस सिस्टम में करना पड़ता है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं,
या किसी भी चीज़ में हम भाग लेते हैं, तो उस भाग लेने में उस सिस्टम में क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ इस जूम के माध्यम से आप सभी को सीखने का मौका मिल रहा है। तो उन सारी चीज़ों को आप सीखिए ज़रूर और सीख के उसका बेनिफिट लीजिए। लेकिन हम वो कब कर पाएंगे, जब इस जूम सेशन में आके एक जगह बैठ के सारी चीज़ों को सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे, तो आप सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, और जो भी चीज़ें सर बताने वाले हैं मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आप सभी को फ़ायदा मिल सके। आप सभी को फ़ायदा मिल सके और आप सभी इसका बेनिफिट ले सकें। तो तैयार हैं आप सभी लोग, हमारे ग्रेट आरटीसी लीडर, जिन्होंने मतलब मैं मतलब उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि उन्होंने इस बिज़नेस को करने के लिए एज ए टीचर होने के बाद 60-70 हज़ार सैलरी होने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 60-70 सैलरी होती है, तो वो अपने आप को मतलब बहुत कुछ समझते हैं। तो जब उन्होंने मैंने देखा कि उन्होंने इस सिस्टम को अच्छे से किया हुआ है, तो मैं भी इस सिस्टम में भागीदारी हुआ और आज मैं भी उनके साथ हाथ से हाथ मिला के इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो आते हैं तो हम उनका ज़ोरदार तालियों से या ज़ोरदार वेलकम लिख के उनका इनवाइट कर सकते हैं। तो आप सब तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विनय कुमार जी, जो कि एज ए टीचर हैं और टीचर के साथ इस बिज़नेस को यहाँ डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ हमारे साथ उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल से लोग पैसा कमा रहे हैं, पढ़े लिखे तो कमा ही रहे हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी इस बिज़नेस के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से सारी चीज़ें देख के सुन के समझ के आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक सिस्टम का पार्ट बनना होगा और उस सिस्टम से कैसे हमारा बेनिफिट होगा वो सारी चीज़ें आप सभी को सीखनी होंगी और नोट डाउन करनी होंगी। क्योंकि जब हम नोट डाउन करेंगे तो दोबारा आज अगर वो क्वेश्चन आता है तो हम दोबारा उसको रिपीट करके उस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे लीडर्स इस जूम के माध्यम से आप सारे लोगों को सारी चीज़ें ए टू जेड इस सिस्टम में क्या क्या की ज़रूरत रहती है वो सारी चीज़ें आपको जूम के माध्यम से सीखने का मौका मिल रहा है। और यही चीज़ें हम सभी लोग जितने भी लीडर्स हैं इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए दूर दूर जाके सीख के आए हैं। तो आप सभी को ये चीज़ें नॉर्मल तरीके से आपको घर बैठे मिल रही हैं। तो प्रयास करिएगा कि इनको हल्के में ना लें, जूम को हल्के में ना लें, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप भी लें और आपके साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सारे लोग इसका बेनिफिट लें। तो आप सभी तैयार हैं आज के सिस्टम का पार्ट बनने के लिए और आज की चीज़ों को सीखने के लिए और आज की चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए? कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं? तो चैट बॉक्स में बताते रहिएगा, और हम जैसे ही हमारे सर आते हैं तो मैं आप सभी को इनवाइट करेंगे उन सर को, और आप सभी लोग उनकी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने इन 5-6 सालों में तैयार की हैं, जो 5-6 सालों में उन्होंने इस सिस्टम में सीखा है, वो सारी चीज़ें आप सभी को आज इस सिस्टम के माध्यम से मिलने वाली हैं, जूम के माध्यम से मिलने वाली हैं, जहाँ से हम कैसे हम सिस्टम का फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे हम सिस्टम में अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेट लीडर जो हमारे बताते हैं कि हमें इस सिस्टम के लायक बनना पड़ेगा तभी हम इनकम पा सकते हैं। तो उस लायक बनने के लिए हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, हमारे आरटीसी लीडर मुकेश सर, हमारे एनटीसी लीडर राकेश पंचेत सर, उन्होंने इस सिस्टम को बनाया है जहाँ से हम एक एक चीज़ सुबह बैठ के सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग उसका फ़ायदा लीजिए, सीखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा अपडेट कर पाएंगे। तो तैयार हैं आप सारे लोग, जो हम आज समझेंगे कि कैसे हम इस सिस्टम में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपना कैमरा बंद करे हुए हैं, मैं चाहूँगा सारे लोग अपना कैमरा चालू करके ही बैठें, जिससे कि जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं
तो वो चीज़ें आप एक जगह बैठ के देखेंगे सुनेंगे तो सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे और वहाँ से आप भी ग्रो कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, जैसे अभी जो कैमरे में मुझे दिख रही हैं, अफसाना मैडम हैं, अंजलि जी हैं, और इरफान जी हैं, है ना, कृष्णा जी हैं, ये लोग कैमरे पे आ गए हैं। कैलाश जी हैं, मोनिका जी हैं, राजेश जी आ गए हैं, सचिन जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। तो कैमरे में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उमा जी आ गई हैं, उषा जी आ गई हैं, सुमन जी आ गए हैं। तो आप सारे लोग कैमरा चालू करके बैठेंगे तो आप सभी लोगों को इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब हम सामने बैठ के चीज़ें सीखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो चलो, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विनय कुमार जी आ गए हैं, तो हम ज़ोरदार तालियों से उनका इस जूम सेशन में इनवाइट करते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। थैंक यू दिनेश सर, मेरी वॉइस क्लियर है? मिस्टर विनय कुमार सर। थैंक यू दिनेश सर, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके। तो बहुत आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सर धन्यवाद आपकी। दिनेश सर। आवाज़ स्लो आ रही है? जी। क्लियर है सर, क्लियर। ज़्यादा स्लो तो नहीं आ रही है ना? अब ठीक है दिनेश सर वॉइस? ओके सर। थैंक यू दिनेश सर। ठीक है ना, जो चीज़ें आपने मतलब शुरुआत में बताई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख पा रहा हूँ जैसे कि मतलब हमारे, ठीक है ना, कैमरे में, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि इंगले जी, ठीक है, चेतना ठाकरे जी, और झौंतेश्वर से हमारे कैलाश जी भी कनेक्ट हैं आज, कृष्णा जी, ठीक है, प्रतिभा मैडम, राजेश यादव जी, सचिन मिश्रा जी, जिन जिन को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ठीक है ना, उषा उषा मैडम, सुमन मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज के सेशन में आप सारे के सारे सीरियस और महत्वाकांक्षी लोगों का, जिन लोगों के वीडियो ऑन है उनका भी, और जो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे उनका भी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बहुत बहुत, ठीक है, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मतलब मेंटर, ठीक है, मतलब श्री मुकेश भांगरे सर, डॉक्टर सम्राट सिंह सर, ठीक है, श्री राकेश पंचेश्वर सर, जिनके माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को, मतलब हम लोगों के लिए बनाया गया, जिसके माध्यम से हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नई नई चीजें लगातार सीख रहे हैं। जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार हम सब लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल आज के मॉर्निंग सेशन में। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे जितने भी मनाली ट्रिप अचीवर हैं, ठीक है, ढेर सारी बधाई आप सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत बधाई उन सारे लोगों को, उन सारे सौभाग्यशाली लोगों को जिनका टिकट कंफर्म हो गया है कान्हा किसली वर्कशॉप में, ठीक है, क्योंकि अब मान के चलिए मतलब सीट मिल भी नहीं पा रहे हैं। तो आप वाकई में सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों का सीट कंफर्म हो गया है। और उन सारे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू धर्मेंद्र सर। उन सारे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है, जो बिजनेस को लेके काफी सीरियस हैं और रेगुलर फील्ड में हैं, और जिनका रेगुलर आईडी पे पेमेंट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने चीज देखी है इस बिजनेस में, हम सब लोग कहीं ना कहीं पैसे बनाने आए हैं, ठीक है, तो आईडी पे पेमेंट हम सबका रेगुलर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर वीक पेमेंट बनाने की जो आदत है वही हमको इस बिजनेस में लाखों रुपए तक लेके जाएगी। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ विंडो में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, अफसाना जी, कृष्णा जी, काफी सारे लोगों के वीडियो ऑन होते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश करें कि जिनके वीडियो ऑफ है, ठीक है, वो भी आप लोग, अगर प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो ऑन करके रखें। और जिनके वीडियो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों, तो बीच बीच में कमेंट करते रहें ताकि मुझे समझ में आए कि आप सेशन को ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा परिचय मैंने पिछले सेशन में बता दिया था, छोटा सा मेरा परिचय है। आज परिचय में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी समय हो गया है, ठीक है। मैं अगर बताऊं तो पूरा नाम मेरा विनय पिपरोलिया है, और एक नरसिंहपुर जिले का एक बहुत छोटा सा तहसील है गुटगांव से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और दोस्तों पिछले लगभग लगभग मान के चलिए पिछले 13 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और अभी भी मेरी जॉब चल रही है। और दोस्तों अगर मैं बताऊं कि बचपन जो था पूरा गांव में बीता, और जैसे हर माँ बाप का सपना होता है, मतलब उतने पैसे नहीं थे माता पिता के पास कि कुछ बड़ा काम हम कर पाए, तो उन्होंने एक ही चीज। दिनेश सर स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? जी सर, जी सर। ओके। तो
चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पूरा नाम विनय कुमार है और अभी छोटी सी रैंक है आरटीसी, साथ में स्टार सिल्वर में मैं हूँ इस बिजनेस में। और सारी चीज मैंने अपने बारे में आपको बताई दी है। और एक ही चीज मैं बोलूंगा दोस्तों कि काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना काम करे, बिना संघर्ष के हम सब लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। काम तो करना ही है, लेकिन काम हमको करना पड़ेगा सिस्टम से। समझ पा रहे हैं आप? अभी हम लोग भोपाल गए थे एक प्रोग्राम में, अंजुलता दीदी और बहुत सारे लोग हमारी टीम से गए थे भोपाल। ठीक है, कृष्णा दीदी, हो सकता है उसमें से आप लोग भी कुछ गए हो। उसमें हमारे जो मेंटर हैं श्री मोहित टंडन सर, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे आज। ठीक है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं रीवा शहर के और साथ में इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। उन्होंने स्टेज से, मतलब जो पब्लिक थी, ऑडियंस थी, लगभग 3-4 हजार लोग बैठे थे। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अभी उड़ान करके, हमारी उड़ान, लगभग 1-1.5 महीने पहले 28 सितंबर में। तो उन्होंने मतलब सामने बैठी, मतलब पब्लिक से कुछ सवाल पूछे। मुझे पूरे तो याद नहीं है, 1-2 सवाल उनके याद है। उन्होंने बोला, क्या आपको पता है, उन्होंने पूछा था, क्या आपको पता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता? किस किस को पता है? आप लोग भी बता सकते हैं, यस सर को पता है, कमेंट में जाके। कितने लोगों को पता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता? बाकी लोग जो वीडियो ऑन किए हैं, ठीक है ना, पढ़ते सर। अफसाना जी, यस सर, पता है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन ना, जो हमको गलत जानकारी है, ठीक है, जिनको ये बात पता है, आपको गलत पता है। ठीक है, बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मरना खुद को पड़ेगा। हम क्या इस बिजनेस से पता आके क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हमारा, ठीक है, प्लान भी अपलाइन दिखा दे, फॉलो अप भी अपलाइन कर दे, टीम की काउंसलिंग भी अपलाइन कर दे। ठीक है, टीम वालों को प्रोडक्ट भी जाके अपलाइन दे दे, केवाईसी भी अपलाइन करा दे, सब कुछ हमारी टीम के जो लोग हैं, ठीक है, हमारी टीम को भी अपलाइन सपोर्ट कर दे। और टीम के जो लोग हैं, मतलब हमारे बच्चों के बच्चे जो हैं, उनको भी अपलाइन सपोर्ट कर दे, उनके बच्चों को भी अपलाइन सपोर्ट कर दे, सब अपलाइन कर दे, सबको फोन भी डेली अपलाइन लगाए। ठीक है, तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ेगी, बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, संघर्ष सबको करना पड़ेगा। उन्होंने एक सवाल और पूछा था स्टेज से, उन्होंने बोला था, अभी आप लोग उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। उन्होंने बोला था, कितने लोगों को पता है, ऐसा पूछा था, कि आपको पता है कि काम करने से पैसा आता है? मैं देख पा रहा हूं हमारे आईटेल A5 सब लोग अपने नाम कृपया डाल के रखा करिए, तो नाम से आपसे बात हो पाएगी। महेश कुमार जी, पवन पवन जी, आपको पता है काम करने से पैसा आता है? अफसाना जी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ये भी हमको गलत पता है। ठीक है, सिर्फ अकेले काम करने से पैसा नहीं आता है, सही दिशा में, सही तरीके से, सही सिस्टम के साथ अगर हम काम करते हैं, ठीक है, सही सिस्टम से अगर अपन काम करते हैं, तो 100% मतलब बड़ा पैसा आता है। काम करने से अगर आप कहीं भी उल्टे सीधे तरीके से भागते रहेंगे बिना सिस्टम के, तो पैसा आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आप सोचते हैं। सही तरीके से, सही दिशा में, सही सिस्टम से हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही चीज मैं बोलूंगा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया 15 मिनट, फिर भी समय कम है, तो कम समय में हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वर्क बेस्ड सिस्टम। ठीक है, काम तो करना है लेकिन सिस्टम से। स्लाइड दिख रही थी ना सर आपको? यस सर, दिख रही है, दिख रही है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है जो है वर्क बेस्ड सिस्टम, मतलब काम तो करना है लेकिन दोस्तों हमको सिस्टम से करना है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है इस बिजनेस में, अगर हम देखें, अगर 100 लोग शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बन के, तो 100 में मान के चलिए 90 लोग ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते या जल्दी काम छोड़ के चले जाते हैं। इसका मेन कारण होता है दोस्तों, लोग सिस्टम से काम नहीं करते। ठीक है, अपने तरीके से, ठीक है ना, अपने हिसाब से उल्टा सीधे तरीके से कुछ का कुछ करते रहते हैं। जब उनको मतलब वैसा ग्रोथ नहीं दिखता, तो वो या तो काम छोड़ देते हैं, या तो मतलब आगे नहीं बढ़ पाते, ग्रोथ उनकी बहुत स्लो होती है। तो हमको काम करना है लेकिन सिस्टम के साथ। क्योंकि ना, अपन अगर देखें, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, प्रतिभा मैडम, राजेश जी, जो भी लोग, ठीक है, अंजुलता दीदी, उषा दीदी, हर काम को करने का ना एक सिस्टम होता है। ठीक है, आज जैसे मैं अगर देखूं तो भाई, खेती करने का सिस्टम एक अलग है। आज मेरा जॉब है तो मेरा जॉब करने का सिस्टम अलग है। कोई अगर दुकानदार है तो उसका दुकानदारी करने का सिस्टम अलग है। सही है,
आज अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो वहां पर मतलब खाद नहीं डालूंगा, खाद खेतों में डालते हैं, सही है, मुझे वहां जाके बच्चों को पढ़ाना है। आज अगर कोई किसान है तो वो खेत में जाके मतलब पढ़ाने नहीं लगेगा वहां पर मजदूरों को, वो वहां जाके दवाई डलवाएगा, उनका सिस्टम काम करने का अलग है, सही है। आज कोई अगर दुकानदार है, ठीक है, तो वो दुकान में बैठ के मतलब ग्राहक ही संभालेगा, ग्राहकों को डील करेगा, ठीक है। तो हर काम को करने का अपना एक अलग तरीका होता है, सिस्टम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो, जैसे कि हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किए हैं, तो इस काम को करने का भी दोस्तों प्रॉपर एक अलग सिस्टम है, एक तरीका है, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो हम सबके लिए एक प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग उद्योग जो है, ठीक है, 21वीं सदी का जो व्यवसाय है सबके लिए नया है। इस बिजनेस को हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, हमारे दादाजी ने नहीं किया, ना हमारे मतलब पिताजी ने किया, ठीक है, किसी ने भी नहीं किया। तो बिल्कुल मतलब इसके करने के जो तौर तरीके हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद, ठीक है, जो लोग सिस्टम से काम नहीं करते, छोटी छोटी जो बारीक गलतियां करते हैं, क्योंकि एक ट्रेनिंग में एक चीज मैंने मतलब लिखी थी, क्योंकि ना मेरी आदत है कहीं भी ट्रेनिंग होती है मैं नोट्स जरूर बनाता हूँ, कुछ भी अगर पॉइंट मुझे अच्छा लगता है मैं नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो नोट्स बनाते हैं ना डायरी में, वही लोग आगे चल के नोट छापते हैं, ठीक है। इस बिजनेस में लोग, मैं आपको बताऊं कि ना, हाथी के काटने से नहीं मरते, आपने सुना होगा, लोग जो है दुनिया में हाथी के काटने से नहीं मरते, लेकिन मच्छर के काटने से कई लोग मर रहे हैं, डेंगू हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बहुत छोटी छोटी बारीक गलतियों के कारण लोग इस बिजनेस में पीछे हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा सिस्टम क्या होता है। आज जैसे आप लोग देखें, यदि कोई अगर लीडर है, अगर वो टीसी बना है, जेडटीसी बना है, एसटीसी बना है, स्टार सिल्वर बना है, तो आपको जो देखना पड़ेगा वो अगर डीटीसी बना है या स्टार सिल्वर बना है तो वो कैसे बना, ठीक है, उसने, ठीक है ना, वो कैसे बना, उसने कितनी मीटिंग अटेंड करी, कितनी ट्रेनिंग ली, कितने प्लान दिखाए, कितने लोगों की लिस्ट बनाई, कितने रिश्तेदारों को जाके बताया, ठीक है ना, कितनी समस्याएं झेली, कितने रिजेक्शन लोगों की ना सुनी, कितने लोगों की ना सुनी, मतलब कितनी समस्याएं उसने झेली। तो कहने का मतलब अगर मान लो किसी को एसटीसी बनना है, स्टार सिल्वर बनना है, तो जो लीडर बन चुका है उसने जो जो संघर्ष किया है, ठीक है, वो सारे संघर्ष हम सबको भी करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? और अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टम से हम जब काम करते हैं, हम जब सिस्टम से काम करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे अगली स्लाइड को, ठीक है ना, जब हम सिस्टम से काम करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजों का बचाव होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे सिस्टम मींस क्या होता है, सेव्स योर स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी एंड मनी, ठीक है। अब हम जब दोस्तों सिस्टम से काम करते हैं तो हमारा, ठीक है ना, पैसा, पैसा, समय, ऊर्जा और हमारा तनाव, इन सब की बचत होती है। समझ पा रहे? पैसा, टाइम, सेव योर टाइम, मनी एंड एनर्जी, मतलब समय, पैसा और एनर्जी हमारी बचती है अगर हम सिस्टम से काम करते हैं। और अगर हम सिस्टम से काम नहीं करते, दिनेश सर एक सेकंड आप बात करिए, बस एक सेकंड, बस एक सेकंड दिनेश सर आप बात करिए, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड में। ओके सर। और सर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप सभी को समझना है कि हम अगर इस सिस्टम में आए हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे हम आगे इस सिस्टम से बढ़ सकते हैं, जो सर हमें आज बताने वाले हैं कि इस सिस्टम में हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा और कैसे हम इस सिस्टम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच सकते हैं जहां हमें मनी मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो भी सर आज इस सिस्टम के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं उसका बेनिफिट जरूर लीजिए, नोट डाउन जरूर बनाइएगा। हाँ ओके दिनेश सर मैं आ गया हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सिस्टम से हम जब काम करते हैं तो हमारा टाइम, एनर्जी एंड मनी जो हमारा बचता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, मतलब स्ट्रेस भी हमारे मतलब कम रहता है। आज सिस्टम मीन्स क्या होता है, आज जैसे मान के चलिए आज जूम मीटिंग में आज हम लोग कनेक्ट हैं, समझिएगा आप, ठीक है, कृष्णा जी, ठीक है, पवन जी, प्रतिभा मैडम, आज जूम मीटिंग में हम सब लोग कनेक्ट, लगभग 150 लोग आज हम लोग कनेक्ट हैं। अगर ये मीटिंग ऑनलाइन अगर ना होती, हम सब लोगों की ये मीटिंग जबलपुर में होती, आप समझिए। तो हम सब लोगों को आज देखिए, आप लोग कितने सारे आज जिलों से लोग कनेक्ट हैं, कोई सिवनी से कनेक्ट है, कोई बालाघाट से कनेक्ट है, कोई नरसिंहपुर से है, कोई जबलपुर से है, कोई महाराष्ट्र से है। हम सब लोगों को जबलपुर आना पड़ता, ठीक है, बहुत टाइम लगता, आने में पैसा भी लगता, ठीक है ना, एक हॉल हमको देखना पड़ता, फिर वहां पर हम लोग 1 घंटे की मीटिंग करते। लेकिन ये जूम एक सिस्टम है कि आज मतलब बिना, ठीक है ना, कहीं आए जाए, सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और लगातार एक दूसरे से हम लोग सीख रहे हैं, सही है। तो ये भी एक सिस्टम है कि इतने सारे लोग, ठीक है ना, बिना कहीं आए जाए, बिना कोई हॉल में बैठे आज हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। आज सिस्टम से जब काम होता है तो 100% मतलब ग्रोथ होती है। आज जैसे अगर देखें आप,
कि जैसे बंदूक की गोली है, समझ रहे हैं आप पवन जी? बंदूक की गोली अगर मान के चलिए, लोग बोलते सर काम नहीं बढ़ रहा आगे, तो आप सिस्टम से नहीं कर रहे। आज जैसे बंदूक की गोली है, अगर आपको ऐसे फेंक के अगर मारे तो क्या होगा पवन जी? आप ऐसे करके झड़ा देंगे, सही है कि नहीं? लेकिन वही गोली अगर कोई आपको मतलब बंदूक में लगा के प्रॉपर रिवॉल्वर में डाल के अगर मारे तो क्या होगा? ठीक है ना? आप सबको पता क्या होगा। तो वो भी एक सिस्टम है प्रॉपर, समझ रहे हैं? तो आज हर चीज को करने का अपना एक अलग सिस्टम होता है। आज जैसे भाई किसी को, ठीक है, आज जैसे क्रिकेट मैच अपन देखते हैं, सही है, आज बल्ले को लोग ऐसे सामने पकड़ते देखा होगा, उसको पीछे पकड़ते हैं कोई, उसको सामने पकड़ने का सिस्टम है। तो हर चीज को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक सिस्टम होता है, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो भाई आपकी ग्रोथ होगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, जब आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपका टाइम, एनर्जी और मनी ये आपका सेव होगा, ठीक है ना? और दोस्तों आज हम लोग जो है, ठीक है, 3 चीजों के तौर तरीके सीखेंगे, 3 चीजों का सिस्टम हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? सबसे पहला जो मतलब इस उद्योग में बहुत जरूरी है कि भाई रिटेल का क्या सिस्टम होना चाहिए, तौर तरीका। आज टीम बिल्डिंग का क्या सिस्टम होना चाहिए, और साथ में टीम बिल्डिंग के साथ, ठीक है, टीम को मैनेज करके कैसे हमको चलना है, इसका क्या सिस्टम होता है, मतलब रिटेल कैसे हम करें, ठीक है, उसका क्या सिस्टम है, टीम हमारी कैसे मतलब बढ़ेगी, टीम का साइज कैसे बढ़ेगा, साथ में टीम बढ़ने के बाद कैसे हमारी टीम संभलेगी, ठीक है? तो इन 3 सिस्टम पे आज मैं आपसे मात्र 5-5 मिनट बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर अपन देखें, आप लोग देख रहे होंगे रिटेल सिस्टम, ठीक है? तो दोस्तों हर बिजनेस में, ठीक है, टर्नओवर से पैसा आता है, ठीक है, चाहे वो टर्नओवर हम अकेले करें चाहे टीम बना के करें। तो आज अगर आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट हमारा देना चाहते हैं, समझिएगा कोई भी प्रोडक्ट, तो सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों कि आपको हमारे प्रोडक्ट का जो है अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं? भाई ये सारे प्रोडक्ट अंजलि मैडम है, आज जो भी लोग मुझे दिख रहे हैं, पवन जी हैं, राजेश यादव जी हैं, सचिन मिश्रा जी हैं, उषा दीदी हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे माई लाइफ स्टाइल के आप लोगों ने देखे हैं, ये अच्छे हैं। आपको मालूम कब चलेंगे? जब आप इनका यूज करेंगे, सही है कि नहीं भाई? अनुभव कब होगा आपको सारे प्रोडक्ट्स का? जब आप इनका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो रिटेल सिस्टम पे अगर अपन बात करें, सबसे पहले आपको हर प्रोडक्ट का नॉलेज, ठीक है, नहीं पहले आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना? कैसा प्रोडक्ट है आपको यूज करने के बाद ही उसका अनुभव मालूम चलेगा। अनुभव के बाद आपको उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब 6 महीने बिजनेस में हो गए हैं, 1 साल हो गया है, उनको प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि भाई गैस अगर बनती है तो क्या प्रोडक्ट देना है, दर्द होता है तो क्या प्रोडक्ट देना है, ठीक है, किसान को बोनी के टाइम पे क्या डलवाना है, ठीक है, फूल के टाइम पे क्या डलवाना है, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज भी होना जरूरी है। अभी हम लोग एक गांव में मीटिंग करने गए, मैं 6 महीने पहले की एक पुरानी कहानी आपको बता रहा हूँ। तो मैं प्लान दिखा रहा था वहां पर, जैसे भाई मैं देख पा रहा हूँ जो भाई साहब बैठे गमछा बांध के, नाम इनका लिखा नहीं है, आईटेल, ऐसे एक भैया मुझे मिले, गांव में एक मीटिंग थी, सब लोग बैठे थे। तो जैसे ही मैंने उनको मतलब प्लान समझाना शुरू किया, ठीक है, राजेश यादव जी, उनको मैंने प्लान दिखाना जैसे ही शुरू किया, मैंने जैसे प्रोडक्ट निकाले, ठीक है, अपना एलिमेंट्स वेलनेस, ठीक है, लिवागेंट टॉनिक निकाला और बेलहार्ट निकाला और कुछ एग्रीकल्चर मैंने सामने रखे, मैं प्रोडक्ट सामने रख के ही प्लान दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे प्रोडक्ट निकाले तो उसने वो जो बात कर रहा था, मतलब जहां हम लोग मीटिंग करने गए थे, तो बोले सर अरे आप अंदर रख, वो डायरेक्ट बोला कि सर आप इनको अंदर रख लो, इनमें कोई रिजल्ट नहीं है। बोले मैं 2 महीने से मतलब ये चीज खा रहा हूँ आपकी, ठीक है ना, गैस के लिए ये पी रहा हूँ, ठीक है, बोले रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इनमें कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है बोले। और मैंने और भी लोगों को देखे देखा, इनमें कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने कहा आप कौन सा मतलब सिरप पी रहे हैं, उनसे पूछा। मैंने कहा जे वाला नहीं होगा, आप लेके आइए, कोई दूसरी मतलब कंपनी का होगा। तो वो लाए तो मतलब एलिमेंट ही का थे, ठीक है, लेकिन वो गैस की जगह पे ना वुमेन कंपेनियन पी रहे थे 1.5 महीने से, समझ रहे हैं आप? अब सोचिए क्या होगा उनको। तो कई लोग क्या करते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहता है, कुछ का कुछ किसी को भी उल्टा सीधा दे देते हैं, फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसमें हमारी इमेज खराब होती है, ठीक है? तो आपका प्रॉपर प्रोडक्ट का आपको एक्सपीरियंस हो और वो यूज करने से आएगा, हर प्रोडक्ट का नॉलेज हो। साथ में अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो रिटेल आप कब करेंगे? जब प्रोडक्ट आपके पास होगा,
आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी जरूरी है। आपका रहेगा ही नहीं, आपके पास प्रोडक्ट अगर नहीं रहेगा तो आप क्या देंगे लोगों को, ठीक है। तो जो 3 चीजें मैंने जो बताई कि भाई अनुभव होना चाहिए, नॉलेज, साथ में प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 लाख 10 लाख का स्टॉक रख के काम करें, लेकिन एक छोटी सी होम शॉप 25-50 हजार की, क्योंकि आजकल तो मतलब लगातार हम लोगों को मतलब ऊपर से कॉन्टेस्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने संस्था घुमाने भी ले जाती है, सर लोगों का पूरा सपोर्ट है। अभी होम शॉप ही करने वालों को मनाली भी ले जा रहे हैं जनवरी में। तो सबको करके चलना चाहिए। इस बिजनेस को मैंने आज से, ठीक है, 5-6 साल पहले जब शुरू किया था, मैंने 1 साल तक बिना प्रोडक्ट के करके देखा, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जब घर में रहता नहीं था तो दिमाग वैसे काम ही नहीं करता था, कभी गए फील्ड में कभी नहीं गए, लेकिन जब प्रोडक्ट सामने लाके मैंने रख लिया 50,000 का आंखों के सामने, तो अपने आप दिमाग हमारा दौड़ने लगा, ठीक है। तो बिजनेस है तो बिजनेस को बिजनेस के नजरिए से हमको करना पड़ेगा, कोई योजना स्कीम नहीं है। आज आप देखेंगे तो एक पान की दुकान लगाने वाला भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगाता है। आपके गांव में जो लोग फेरी लगाने वाले आते होंगे ना, वो लोग भी मतलब 50,000 लाख रुपए का सामान लेके चलते हैं। तो ये चीज अपन को समझना पड़ेगा, ठीक है। रमाकांत जी, ठीक है, सचिन मिश्रा जी, कुछ लोग वीडियो चालू है लेकिन पता नहीं कहाँ है, तो वीडियो पे बैठे। बाकी जो मैंने चीज आपको बताई कि प्रोडक्ट जो है, ठीक है, आपके पास होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, कई लोग क्या करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट बेचने का प्रयास करते हैं। तो हमको लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, लोगों को प्रोडक्ट नहीं, उनकी समस्या का समाधान हमको देना है, ठीक है। लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे, अगर आप उनकी समस्या का समाधान बताएंगे तो प्रोडक्ट जरूर लेंगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि प्रोडक्ट देने के बाद ऐसे छूमंतर होते हैं कि कभी उनसे दोबारा मिलते ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोल नहीं होना है। अगर आपने किसी को लीवर टॉनिक दिया है, किसी को शुगर का दवाई दिया है, किसी किसान को अगर आपने भूवस्त्र दिया है, तो प्रॉपर डाटा बना के रखें, ठीक है। समय समय पर उनसे बातचीत करते रहें, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद ऐसा है कि उसको अगर अच्छा लगेगा तो आपसे दोबारा जरूर डिमांड करेगा। लेकिन वो कब करेगा, जब आप लगातार उनसे बातचीत में मतलब बने रहेंगे, लगातार डाटा प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे। क्योंकि आज जो हमारा कस्टमर है वही आगे चल के आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा 100%, अगर आप रेगुलर बातचीत में रहेंगे। और वही डिस्ट्रीब्यूटर बन के आगे चल के कितने लाखों का टर्नओवर कर दे, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्ट देके अपन को छूमंतर नहीं होना है, डाटा प्रॉपर बना के रखना है, ठीक है। और लगातार जो है, ठीक है, लोगों के हमको मतलब बातचीत में रहना है। तो जो रिटेल की चीजें थी जो मुझे समझ में आई, जिसका सिस्टम है, इसके बाद अगर अपन देखें टीम टीम बिल्ड कैसे होगी, टीम का साइज कैसे बढ़ेगा, तो एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा कि हमेशा हमको जोश, अभी आप लोगों ने देखा होगा, कल दुर्गेश सर ने एक वीडियो डाला था टीसी वाले ग्रुप में, ठीक है। अभी हमारा परसों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, चंडीगढ़, लगभग 25-30 हजार लोगों का। तो वहां पे आप देखेंगे दुर्गेश सर ने कल एक वीडियो एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट डाला था। तो वहां पर जो यमुना नायर मैडम है, उन्होंने एक बात बताई थी, मुझे वो याद थी, इसलिए मैंने, ठीक है, स्लाइड इसमें डाल दिया था, जोश जुनून। कई लोग क्या बोलते हैं कि जब पैसा आएगा ना तब सर हम जोश में रहेंगे, समझना, तब जोश आएगा, जुनून आएगा जब पैसा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब जोश जुनून में आप रहेंगे तभी आपके पास, ठीक है ना, धन की वर्षा होना चालू होगी, ठीक है। अगर आप खुद मान के चलिए मतलब ऐसे इंसान है कि आपके अंदर जोश ही नहीं है, जुनून नहीं है, क्योंकि हमेशा हमको एक्साइटेड रहना है। इसमें आप लोग देखे होंगे, लोग जो है हमको देखकर हमारे लोग बिजनेस को देख के नहीं आते, पता है आपको। हमारे साथ लोग टीम में बिजनेस को देख के नहीं आते, हमको देख के आते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर क्या आत्मविश्वास है, हमारा क्या कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर क्या जोश है। तो परमानेंट अपन को मतलब मोटिवेट रहना है, ठीक है। हमेशा आत्मविश्वास को मतलब बढ़ा के चलना है और एक्साइटेड रहना है। और साथ में जब भी आप किसी को, ठीक है, हमारे प्लान को अगर समझाने जाते हैं, जानकारी देने जाते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, इनके बारे में तो बहुत लंबा टाइम लगता है बताने में, बस मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि ड्रेसअप जो है सबको अच्छा रखना है। कभी भी कहीं आप किसी को बिजनेस समझाने अगर जा रहे हैं तो ड्रेसअप आप सबको अच्छा रखना है, अच्छे कपड़े आप पहन के जाइए, यानी कि आप टी शर्ट जीन्स पहन के चले गए, ठीक है। फॉर्मल ड्रेसअप, सिंपल शर्ट, सिंपल पैंट, ठीक है, फॉर्मल शूज, एक अच्छा ड्रेसअप आप रखिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। हम खुद चलते फिरते शोरूम है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप। तो हम एक ऐसी कंपनी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आज पूरे भारत में नंबर 1 है। आज लाखों लोगों का लाइफ यहाँ से चेंज हो चुका है। तो ड्रेसअप को हमेशा हमको मतलब ठीक ठाक रखना है। टूल्स टूल्स आप देखें,
ठीक है, अभी तो मतलब हमारे ग्रेट मेंटर, एक बार मुकेश सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत सारे लोग के पास टूल्स नहीं था तो पूरा अभी टूल बैग सबको मिलने वाला है कान्हा किसली वर्कशॉप में। टूल सबको, हर चीज का मतलब प्रॉपर टूल्स, प्रोडक्ट, मैगजीन, फोल्डर जो भी आता है सब कुछ हमको कुल मिला के टूल्स प्रॉपर मतलब मेंटेन करके चलना है। साथ में नॉलेज को लगातार अपडेट करते रहना है। ठीक है, और टीम कैसे आपकी बढ़ेगी, तो लगातार मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग जब आप करेंगे, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो उससे आपका टीम का साइज उसी से बढ़ना है। मीटिंग ट्रेनिंग लगातार हमको करते रहना है। जो मैंने आपको बताया अगले स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि टीम बढ़ाने के लिए कोई अलग से जड़ी बूटी नहीं आती बाजार में। ठीक है, जो बेसिक्स आप लोग सीख रहे हैं लगातार, हर मीटिंग में बहुत सारे हमारे लीडर्स आके आपको सिखा रहे हैं। जो बेसिक्स बिजनेस के हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, सिद्धांत कभी फेल नहीं होते हैं, वही बेसिक्स हमको भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक्स है वो अपने बिजनेस की जड़ है। आज आप देख रहे होंगे लोगों को सबको पता है, ठीक है, कि हमको ड्रीम हमारे लिखने हैं, ठीक है, उनको गोल में कन्वर्ट करना है। एक बड़ी लिस्ट हमको एक तैयार करना है। लिस्ट बनाने के बाद प्रॉपर सही तरीके से मतलब लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना है, कॉलिंग करना है। उसके बाद लोगों को प्लान दिखाना है, ठीक है, फॉलो अप करना है। प्लान दिखाने के बाद साथ में लोगों की समय पे वेलकम पार्टी होना चाहिए। तो ये बेसिक्स हैं, ठीक है। इन्हीं कामों को करके, इन्हीं बेसिक्स को फॉलो करके आज किसी के पास 500 की टीम है, किसी के पास 5000 की टीम है, किसी के पास लाखों की टीम है। इसके लिए कोई अलग से जड़ी बूटी नहीं आती मार्केट में। तो आप समझिएगा कि अपन सबको पता तो है कि ड्रीम लिखना है, लेकिन कितने लोगों ने लिखा है आप सब लोग जानते हैं, सही है। सबको पता है कि भाई एक बड़ी लिस्ट होना चाहिए सबके पास, 200, 500, 400, 1000, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लिस्ट कितने लोगों की है वो भी आपको पता है। तो ये एक सिस्टम का पार्ट है। लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, उनको बताते कुछ है वो करते कुछ है। क्योंकि रामायण के बारे में सब लोग जानते हैं, सही है, लेकिन रामायण को जानने से कुछ नहीं होगा, रामायण की बातें मानने से सब होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो जानते हम सब हैं, ठीक है, कि बड़ी लिस्ट होना चाहिए 250, 300, 500 लोगों की। ठीक है, ड्रीम हमको लिखने अपने जीवन के जो जो अधूरे ख्वाहिशें हैं, जो आज पैसों के कारण, ठीक है, अधूरे हैं, हमारे ड्रीम्स को हमको लिखना है। रोज जो आपको सबको पता है कि पर डे कम से कम 5 से 10 लोगों को हर दिन हमको फोन लगाना चाहिए, मतलब मीटिंग तय करना चाहिए कॉलिंग करके। कॉलिंग का मतलब होता है मीटिंग फिक्स करना, ठीक है, आप लोगों से बातें। और कॉलिंग का मतलब प्लान दिखाना नहीं होता, कॉलिंग का मतलब होता है लोगों को सिर्फ सुनने के लिए तैयार करना है आपको, उससे समय लेना है 30-40 मिनट का सामने वाले इंसान का, ठीक है। उसके अंदर एक जिज्ञासा जगानी है हमारे काम को जानने की, ये कॉलिंग है। तो हर दिन कम से कम 5 से 10 लोगों से कॉलिंग करना चाहिए, ठीक है। प्लान की अपन देखें तो आज, ठीक है, मैंने एक मीटिंग में तिलकपति दीदी से सुना था कि सफलता का जो डोज है, सफलता का डोज 5 प्लान रोज। मैं कहता हूँ भाई 5 नहीं कर पाते, कम से कम 2 प्लान तो हम हर दिन करें, ठीक है। पर डे कम से कम 2 प्लान तो होने चाहिए, ठीक है। तो सबको पता है कि भाई प्लान पर डे दिखाना है। समय पे लोगों का फॉलो अप भी जरूरी है। अगर आपने किसी को प्रोग्राम में ले गए, मीटिंग में ले गए, तो भाई उसका जो है मतलब 15 दिन वेट नहीं करना, 1 दिन 2 दिन के अंदर फॉलो अप करके उसका निर्णय आप बनवाइए बैठ के, ठीक है। समय पे फॉलो अप होना जरूरी है, समय पे उसकी वेलकम पार्टी जरूरी। तो मतलब ये चीजें, ये बेसिक्स का पार्ट है, मतलब इसके लिए कोई अलग से कोई जड़ी बूटी नहीं, ठीक है। और टीम वाकई में अगर आपको बड़ी बनानी है, वाकई में अगर आप सब लोग बड़ा पैसा इस बिजनेस से बनाने आए हैं, ठीक है, महेश कुमार जी और रमाकांत जी, हमको अगर बड़ी टीम तैयार करके बड़ा टर्नओवर करके बड़ा पैसा अगर बनाना है, तो जो मूल मंत्र जो मतलब हमेशा मतलब दिमाग में मेरे रहते हैं कि 2 प्लान कम से कम पर डे तो होने ही चाहिए। 2 प्लान पर डे, एक चेक आईडी पे रमाकांत जी हर हफ्ते बननी चाहिए हमारी। एक, भले ही 500 का, 1000 का या 2000 का पेमेंट बने, लेकिन कोई भी फ्राइडे खाली नहीं जाना चाहिए, हर हफ्ते पेमेंट बनना चाहिए। और एक सम्मान मंथ में आप चाहे 10 के अचीव करके लें, चाहे आप कॉन्टेस्ट अचीव करके लें, चाहे आप वीआईपी क्लब बन के लें, लेकिन मंथ में एक सम्मान तो होना चाहिए जब भी जहां कोई बड़ा प्रोग्राम हमारा हो रहा है। समझ रहे हैं मिश्रा जी? ठीक है, उषा दीदी, अंजुलता दीदी, मतलब 2 प्लान पर डे कम से कम होने चाहिए। और एक पेमेंट हर हफ्ते, एक चेक तो बननी चाहिए। आईडी हमारी मतलब कभी भी कोई ऐसा वीक ना जाए कि भाई इस वीक हमारी आईडी पेमेंट नहीं बनी। और मंथ में एक सम्मान सबका होना जरूरी है, चाहे आप 10 के अचीव करके लें, चाहे आप कॉन्टेस्ट अचीव करें, चाहे आप वीआईपी क्लब में आए, ठीक है।
तो ये चीज आपको मतलब फॉलो करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बता दिया है कि बड़ी टीम बनाने के लिए, ठीक है, कोई जड़ी बूटी नहीं होती, यही बेसिक्स हैं जो हमको पता तो है सबको, लेकिन आप इनको मान रहे हैं कि सिर्फ जान रहे हैं। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपकी टीम बढ़ रही मतलब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया भाई, टीम ऐसे बनेगी, जो टीम बनाने का एक सिस्टम है, यही सब लोग फॉलो करके आज आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद अगर अपन देखें कि टीम संभालने का क्या सिस्टम होता है, कई लोगों को मैंने देखा है बिजनेस में जब तक इंसान ऑर्डर नहीं लगाता, प्लान हमने दिखा दिया, कॉलिंग कर लिस्ट बना ली, कॉलिंग कर दी, प्लान दिखा दिया, उसको बिजनेस भी समझा दिया पूरा फॉलो, हमने जब तक वो ऑर्डर नहीं लगाएगा सामने वाला, उसको उससे हम लगातार बातचीत में कई बार लोग रखते हैं, लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान का ऑर्डर लगता है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारा काम खत्म, ठीक है। जबकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऑर्डर लगने के बाद लोगों के हमारा काम खत्म नहीं होता, हमारा काम शुरू होता है। समझ रहे हैं आप? हमारा काम शुरू होता है। जब मान के चलिए हमारी जो टीम है वो एक हमारे परिवार के जैसे होती है, ठीक है। दिनेश सर, महेश जी, हमारी टीम होती है, कुशवाहा जी, वो हमारे परिवार के जैसी होती है। जितनी देखभाल हम अपने बच्चों की करते हैं ना, जितनी चिंता फिक्र, जितनी देखभाल हमारे बच्चों की परिवार की करते हैं, उतनी देखभाल, ठीक है, उतनी चिंता फिक्र जो है हमको हमारी टीम की करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, थैंक यू धर्मेंद्र सर। मतलब टीम की करनी पड़ेगी, तब जाके मतलब टीम हमारी मतलब टिक के काम करेगी। नहीं तो क्या होता ना, लोग आते तो हैं लेकिन कब चले जाते पता नहीं चलता, आगे पार्ट पीछे सपाट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई टीम आपके साथ लग के काम करे, ठीक है, आपके साथ टिकी रहे लगातार, ठीक है ना, आपके आपके साथ टर्नओवर करे, तो भाई आपको चिंता करनी पड़ेगी ईमानदारी से उनको, जैसे हम बच्चों की देखभाल करते हैं टीम की भी करनी पड़ेगी हमें। और जो मैं आपको बता रहा था, जब तक लोगों के ऑर्डर नहीं लगते, समझ रहे हैं आप, तो लोग बिल्कुल पीछे पड़ रहे थे, ऑर्डर लगने के बाद उनको लगता है कि यार हमारा काम खत्म। तो ऐसा नहीं है, आपका काम तब से शुरू होता है। लोगों का विशेषकर आप ध्यान रखें पृथ्वी मैडम, सचिन जी, ठीक है, सुमन दीदी, कि कोई व्यक्ति अगर हमारी टीम में अगर ज्वाइन होता है, ठीक है, तो उसका समय पे टीकाकरण होना जरूरी है। आज जैसे कोई बच्चा अगर दुनिया में जब आता है तो उसको टीके लगते कि नहीं लगते, पूछा दीदी? लगते। पहले 3 महीने पहले तुरंत लगेगा, फिर 2 महीने वाला, फिर 3 महीने वाला, फिर 6 महीने वाला। अगर वो टीके हम अगर ना लगवाए तो क्या होगा, आगे चल के उसको कोई भी बीमारी घेर सकती है। इसलिए हम लोग टाइम टाइम उसको टीके लगवाते रहे, ताकि वो आगे चल कोई बीमारी से ग्रसित ना हो। तो हमारी जो टीम है वो एक नवजात शिशु के समान होती है। अगर आपने उसको सही समय पे सही नॉलेज नहीं दिया, यानी ट्रेनिंग में आपने नहीं दिलवाया, तो उसको कई बीमारियां घेर लेती हैं और उसके काम छोड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपको जो करना पड़ेगा कि समय समय पे जो उसका मतलब ट्रेनिंग, उसका मतलब कम से कम मतलब हफ्ते भर के अंदर उसका बेसिक ट्रेनिंग आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही वो ज्वाइन होता है, आप उसके घर में जाके वेलकम पार्टी कर सकते हैं, ठीक है। उसने प्रोडक्ट लिए हैं, उसके घर में आप एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, वेलकम पार्टी करें, कुछ बिजनेस की बेसिक चीज आप उसको तुरंत समझाएं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, ठीक है, जब भी मेरी टीम में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, मैं कुछ चीजें उसको पहले ही समझा देता हूँ। मैं उसको बता देता हूँ कि भैया आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कि अभी आपके बताने से ना आपके घर वालों को, ना रिश्तेदारों को, ना मोहल्ले वालों, किसी को बिजनेस समझ में नहीं आएगा जब तक आपकी कुछ ट्रेनिंग नहीं हो जाएंगी 8-10, जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने लगेंगे। जो मैं उसको पहले ही बता देता हूँ, अभी आपके सहयोग करने के लिए महीने 2 महीने में हूँ, ठीक है, अभी आपको ट्रेनिंग में पूरा ध्यान देना है। समझ रहे हैं आप? आपको लगातार ट्रेनिंग लेना है, अभी आपके बताने से कोई भी नहीं समझेगा। और मैं उसको ये भी समझा देता हूँ कि अभी शुरुआत का 1.5 साल 2 साल ये बड़ा कठिन रहेगा आपके लिए। बड़ा कठिन इसलिए रहेगा, शुरुआत में आपको हौसला गिराने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, हौसला बढ़ाने वाले लोग कम मिलेंगे, ठीक है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, सलाह फ्री की सब देंगे, लेकिन मुसीबत में कोई साथ देने नहीं आएगा। ये बात मैं उसको पहले दिन समझा देता हूँ, ठीक है। और मैं लोगों को ये भी समझाता हूँ कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उनका शुरुआत का ना 1.5 साल 2 साल जो आईसीयू वार्ड वाला होता है, लोग वेंटिलेटर पर रहते हैं, पता है आपको आईसीयू वार्ड? भाई आईसीयू में लोग कब ले जाते हैं? जब वो सीरियस होता है ज्यादा, ठीक, कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। मैं उसको बता देता हूँ कि भैया इस बिजनेस में आना जितना आसान है ना, उससे डबल आसान है इस बिजनेस को छोड़ के चले जाना, क्योंकि यहाँ कुछ लगा नहीं है किसी का। तो आपको बिजनेस में जो है कम से कम 3 से 5 साल टिके रहना पड़ेगा, ठीक। अगर आप टिक गए, लगातार आप नॉलेज को बढ़ाए, लगातार आपने ट्रेनिंग ली, लगातार आपने फील्ड किया,
तो कब 25-50 हजार आने लगेगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो जो घटनाएं उसके साथ होने वाली हैं वो चीजें उसको हम पहले ही से समझा दें, ठीक है। तो समय पे उसकी वेलकम पार्टी हो जाए, ये चीज उसको हम वेलकम पार्टी में बता दें। अगर हमारे कहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, जैसे हमारे मेंटर सम्राट सर हैं, मुकेश सर हैं, राकेश सर हैं, लोकेन सर हैं, तो इन लोगों की ट्रेनिंग में, ठीक है, जल्दी से हम टीम को कनेक्ट कर दें, ठीक है, ताकि उसको बिल्कुल प्रॉपर सही नॉलेज मिल जाए। समय समय पर उनकी काउंसलिंग जरूरी है, काउंसलिंग प्लानिंग। लोग बैठते नहीं है टीम के साथ, पता है आपको भाई, आप उनकी अगर प्लानिंग नहीं करेंगे कि उनका कैसा 1000 का पेमेंट बनेगा दिनेश सर, टीम का कितना काम उन्हें करना है, वो क्या करेंगे टीम वाले, समझ पा रहे हैं। तो हमको जो है बैठ के उनकी काउंसलिंग करें, प्रॉपर उनको बताएं कि भाई इस हफ्ते अगर आपको 2000 रुपए कमाने हैं, इतना इतना काम हमें करना है मिलकर, तो आपका 100% पेमेंट बनेगा। तो समय पे काउंसलिंग करें, प्रॉपर समय समय पर उनकी प्लानिंग होती रहे, और लोगों से लगातार कम्युनिकेशन में रहना है। पता है आपको लोग क्या करते हैं, मैं जब फील्ड में, जब मैं मतलब फोन लगाता हूँ हमारी टीम में नीच नीच तक लोगों को, तो कई ऐसे लोग मुझे बोलते हैं कि बोले हमारे सर ने हमको मतलब 15 दिन पहले फोन लगाए थे। कुछ लोग बोलते कि होली के टाइम पे फोन आया था, जब से फोन ही नहीं आया, सोचो। तो टीम से अगर आप रेगुलर बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, लगातार कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे, तो 100% चांस है कि आपकी टीम टिक नहीं पाएगी, लोग जल्दी काम छोड़ छोड़ के जाएंगे। तो कम्युनिकेशन लगातार आपको बना के रखना, और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फोन बस लगाना है, कम्युनिकेशन दोनों दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए कि भाई फोन भी लगाना है, साथ में लोगों से मिलना भी है। कई लोग क्या करते हैं, या तो मिलते मिलते वैसे फोन नहीं लगाते, बोले आज मिल लिए, फिर मिलेंगे 1.5 महीने बाद, फोन लगा ही नहीं रहे उसको बेचारे को। और कई लोग क्या करते हैं, फोन बस लगा रहे, मिलने का काम नहीं है, मतलब उनको जाने का टाइम नहीं। तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना है, लगातार लोगों से बातचीत में रहना है, उनसे मिलना भी है, ठीक है। और टीम से हमेशा रिलेशन हमको अच्छे बना के रखना है, और विश्वास नहीं तोड़ना है किसी का। विश्वास जैसे अपन बोलते ना, अंधेरा कायम रहे, देखा आप लोगों ने शक्तिमान, तो किलबिश जी क्या वो अंधेरा कायम रहे, तो वैसे ही मतलब विश्वास हमेशा कायम होना चाहिए। क्योंकि अगर विश्वास टूटा, समझना, धर्म बरकड़े जी हैं, सुना आप लोगों को शक्तिमान, देखा पहले, बोलते सम्राट किलबिश जी अंधेरा कायम रहे, सुना आप लोगों ने। तो वैसे ही विश्वास, ठीक है ना, कायम हमेशा रहना चाहिए। विश्वास अगर टूटा तो उससे भी बहुत सारे लोग काम छोड़ के जाते हैं, ठीक है। किसी का प्रोडक्ट हमने टाइम पे नहीं दिया, किसी का हम पैसा खा गए, किसी को हमने बोला था कि भैया हमको 9 बजे मीटिंग में अपन ने बोल दिया हम 9 बजे आ रहे हैं मीटिंग, अपन 11 बजे पहुंच रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो विश्वास हमको हमेशा बना के रखना है, रिलेशन टीम से बना के रखना है, लगातार बातचीत में रहना है, मिलना भी है, समय समय पे काउंसलिंग प्लानिंग उनकी करते रहना है, समय समय पे लगातार ट्रेनिंग उनको दिलवाते रहना है। तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि सही चुनाव हमको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती पता क्या करते हैं, गधों के साथ दौड़ते रहते हैं, ठीक है। तो हमको गधों के साथ टाइम खराब नहीं करना है। टीम में मतलब दो दो प्रजाति के लोग आते हैं, पता है आपको, दो प्रजाति के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बस वो आए हैं, मतलब, ठीक है, लेकिन वो गलती से आ गए, उनको मतलब पैसे वैसे नहीं कमाने, वो अपनी वही गरीबी वाली जीवन में ठीक ठाक है, ठीक है। उनको फर्क मतलब वो होता है ना कि मतलब अगर किसी का, अगर मान लो, ठीक है, अगर किसी की आत्मा राख बन चुकी है तो आप कितनी भी फूंक मारे तो आपके वो राख मुंह पे ही आएगी, सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर एक चिंगारी बाकी होती है, उनके मन में एक रहता है कि यार कुछ मौका अगर मिला है, भगवान ने दिया है, तो भाई कुछ तो करना है लाइफ में बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को मतलब सर्च करना है। टीम में आएंगे दो टाइप के लोग, तो आपको जो देखना है कि आपको गधों के साथ टाइम खराब नहीं करना है, घोड़ों के साथ आपको दौड़ना है। इस लाइन को आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, स्लाइड में लिखा है कि इस व्यवसाय में कई बार मन मुताबिक ग्रोथ न मिल पाने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हम गलत लोगों में टाइम खराब करते हैं। पता है, गलत लोगों में, मतलब जिन लोगों को मान लो कुछ करना ही नहीं जीवन में, उनके साथ टाइम खराब आप मत करो। जिनको वाकई में कुछ करना, जो लोग सीरियस है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उनके साथ आप लगो, उनके साथ मेहनत करो। क्योंकि हम सब लोगों को टेस्टर बनना पड़ेगा। टेस्टर समझते हैं आप, रमाकांत जी, टेस्टर अपन जब डालते हैं, ठीक है ना, बोर्ड में, तो क्या होता है बताएगा कोई, कमेंट भी कर सकता, कुछ जलता है, लाइट करंट रहता है तो लाइट जलती है। टेस्टर जानते हैं आप लोग सब। दिनेश सर मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, कुछ क्लियर है लोग ना आवाज़। देखो, कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, ठीक है, ओके। तो
उषा दीदी टेस्टर क्या होता है, अपन जब डालते हैं बोर्ड में तो क्या होता है, मतलब लाइट, मतलब उसमें वो दिखाता है कि भाई इसमें करंट है बोर्ड में। तो वैसे हम सब लोग टेस्टर है, हम सब लोगों को टेस्ट करना है लोगों के, ऐसे मतलब टेस्टर एक रखो आप लोग सब, ठीक है, ऐसे मतलब उनके सिर में लगाए, अगर करंट उसके अंदर है, उसको कुछ कुछ अगर करना है लाइफ में, तो आप उसके साथ टाइम अपना बेकार करें, ठीक है, उससे क्लियर कट बात करें कि भाई आप क्या चाहते हैं, ठीक है, मन अगर आपका है, ठीक है, कुछ करने का, तो अपन मिलके मेहनत करते हैं, नहीं तो भाई टाइम बहुत सारे लोग, पता है दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, दुनिया में हर चीज की कमी हो जाएगी, पानी की, हवा की, पैसों की, लेकिन लोगों की कमी नहीं होगी, लोग ही लोग पड़े चारों तरफ। तो आप अच्छे लोगों का चुनाव करें, चेक करके, करंट चेक करके लोगों के साथ काम करें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों के टैलेंट को पहचाने, उसके हिसाब से उन पर ध्यान दें। कई लोग हमारी टीम में ऐसे आते हैं कि उनको टीम नहीं बनानी, उनको सामान सामान बेचना है, तो ठीक है, उनको सामान बेचने में आप ट्रेंड करें, ठीक है भैया, लेकिन सामान भी बेचो तो अच्छे से बेचो, इतना बेचो कि कम से कम आपका मतलब, ठीक है, महीने का 25-30 हजार तो बचे रिटेल, 25-30-50 हजार आएगा तभी तो आपका घर खर्च चलेगा, ठीक है, अगर बेचना भी है तो अच्छे से बेचो। किसी का रुझान, ठीक है, मशीन चेकअप करने में होता है, ठीक है, तो भाई वो भी अच्छे से करो प्रॉपर, अगर भाई आप चेकअप भी कर रहे हैं तो भाई वो भी आप प्रॉपर अच्छे से करें, ठीक है, पर डे अगर आप चाहें तो भाई, कर ही रहे हैं तो भाई पर डे कम से कम 5, भाई तो लोग मशीन चला रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपए का रिटेल तो पर डे आपको करना चाहिए, 1000, 2000, 5000, वो भी कर रहा है तो भाई वो भी अच्छे से करें। कई लोगों को खेती खेती में काम करना हो तो भाई खेती वाला भी कर रहा है तो भाई उसको भी अच्छे से आप करें, ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, मतलब टर्नओवर होना चाहिए, आपके अकाउंट में, खाते में पैसे आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैसे आएंगे उसी से आपके घर के हालात बेहतर बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको सीनियर्स को समझनी पड़ेगी कि भाई हमारी टीम में जो व्यक्ति जिस चीज में इंटरेस्टेड है उस पे, उसी पे हम उसी के लिए उसको मास्टर बनाएं, क्योंकि आज देख रहे होंगे अगर कौवा है तो उसको आसमान में उड़ना अच्छा लगता है, उसको वहीं उड़ने दें, ठीक है, ये बात मैंने एक दिन बताई थी दिनेश सर लोगों को, कि अगर कोई बंदर है उसको पेड़ में कूदना है तो उसको भाई पेड़ ही में कूदने दें, ठीक है, आज कोई अगर मगरमच्छ है तो वो पानी में ही तैरेगा, हम अगर मगरमच्छ को सोचे कि वो मतलब पेड़ पे कूद ले तो कूद सकता है क्या, रमाकांत जी, नहीं कूदने वाला, सही है कि नहीं। तो हर व्यक्ति का एक अपने अंदर एक अलग, अपने अंदर एक प्रतिभा होती है, तो जो उसके अंदर टैलेंट है वो आप उसको करने दें, लेकिन प्रॉपर उस पर नजर रख के चलें, ठीक है, और उसको उस चीज में और बेहतर बनाए। और एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, कई लोग मुझे बोलते कि सर आपने बोला तो है कि मतलब घोड़ों को चुनाव करो, लेकिन बोले हम 6 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल भी हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई घोड़ा नहीं मिला, हमारी टीम में अच्छे लोग मिले ही नहीं रहे, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, काम करने वाले लोग अगर नहीं आ रहे हैं, तो पहले अगर आपको अगर घोड़े जैसे लोग नहीं मिल रहे दौड़ने वाले फील्ड में, तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि अभी आप खुद घोड़े नहीं बन पाए हैं, समझ रहे हैं रमाकांत जी सचिन मिश्रा जी, अगर आपको घोड़े जैसे लोग अगर नहीं मिल रहे हैं आपकी टीम में, तो मतलब ये है इसका सिंपल सा कि अभी आप खुद घोड़े नहीं बन पाए हैं। भाई जो इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं, अगर आपको घोड़ा चाहिए है ना कि टीम में अच्छे लोग मिले काम करने वाले, तो पहले आपको खुद घोड़ा बनना पड़ेगा, तब वैसे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, इसलिए मतलब हमेशा मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि बिजनेस तो भगवान ने अपन सबको फ्री में दिया है, लेकिन अगर आपको काबिल बनना है 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस से, तो जितना भी आप कमाना चाहते हैं पहले उस काबिल आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, ठीक है, समय समय पे आप सब लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करें, साल में 2 या 3 वर्कशॉप होते हैं मैं आपको बताऊं, अगर आपको घोड़ा बनना है, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम में अच्छे लोग आए, काम करने वाले, टीम में मजबूती हो, कमेंट कर सकते हैं, जो लोग वीडियो ऑन किए आप लोग हाथ दिखा सकते हैं, हाँ, चाहते हैं अपन सब अच्छे अच्छी टीम बनने, लोग टीम में काम करें, तो मैं आपको बताऊं अगर आप घोड़े चाहते तो पहले आपको खुद घोड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है, समय समय पे आप सब अपने ऊपर पैसा खर्च करते रहे, कभी भी कोई वर्कशॉप अगर हो साल में, जैसे अभी काना कसली में हो रहा है, एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं हमारे मेंटर मुकेश सर, सम्राट सर के लिए, ठीक है, बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे, तो जैसे काना कसली में हो रहा है, अब तो मतलब सीट उसकी वैसे ही बुक हो चुकी है, ठीक है, फिर भी अगर किसी सीनियर ने कुछ एक्स्ट्रा टिकट अगर लिए हो, अगर या कोई कैंसिल अगर हो रहा हो, तो उन लोगों को मौका जरूर देना जो सीरियस है बिजनेस में, ठीक है ना, बड़ा काम करने के लिए। तो जब भी कहीं वर्कशॉप होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप लीडर बने और आपकी टीम में लीडर, क्योंकि लीडर ही लीडर को पैदा कर सकता है, तो अगर आपको लीडर नहीं मिल रहा है मतलब अभी आप खुद लीडर नहीं बन पाए हैं, समझ रहे हैं, तो आपको जो है
लगातार अपने आप पे पैसे खर्च करने चाहिए। जब जब जहां मौका मिलता है साल में वर्कशॉप लेने का 2 बार 3 बार वर्कशॉप में जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस में तकरीबन 5-6 सालों के अंदर लगभग 40 से 50 वर्कशॉप में ले चुका हूँ। पहले मुझसे 2 लोगों से बात करते नहीं आती थी, आज हम लोग 100 200 500 लोगों से बात करते हैं। तो ये सारी जो लीडरशिप आई है, लोगों से बात करने की स्किल्स आई है, जैसे वर्कशॉप से आई है। ठीक है, तो अगर आपको, क्योंकि बिजनेस ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बिजनेस ना सामान बेचने का है, ठीक है ना लोगों को जोड़ने का है। जो बिजनेस का, अगर मैं एक लाइन में सार समझाऊं, जो बिजनेस है लीडर बनने का और टीम में लीडर बनाने का। ठीक है, लीडर जब क्रिएट होंगे उसी से हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। टीम तो आप 500 की बना लेंगे, 1000 की बना लेंगे, बिजनेस में आना भी फ्री है, जाना ही फ्री है। क्योंकि लेकिन टीम में अगर आप चाहते हैं कि लोग ठहरे, टिक के काम करें, बड़ा टर्नओवर हो, तो आपको खुद भी लीडर बनना है और टीम में भी लीडर क्रिएट करना है। उसके लिए वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कभी भी कोई वर्कशॉप कहीं होता है तो भाई जाना चाहिए। तो जो टीम मैनेजमेंट के सिस्टम मैंने आपको बता दिए हैं। काना कसली वर्कशॉप में अगर अभी भी किसी का कुछ अगर छूट गया हो, कुछ अगर पास नहीं ले पाया हो, तो अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा। उनने अगर लिया होगा कोई पास एक्स्ट्रा में, या कोई कैंसिल अगर हो रहा होगा, तो कोशिश करेंगे आपका नाम उसमें ऐड करें, जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि टीम मैनेजमेंट में अगर अपन देखें इसका, इस बिजनेस में दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे अगले स्लाइड में, कि काम तो करना है। मैंने जो बताया था ना कि भाई बिना खुद हमारे स्वर्ग नहीं मिलना, काम तो करना पड़ेगा। और लोग काम करना भी चाहते हैं, लेकिन काम आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप सोचें, आप इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे कि पार्ट टाइम करेंगे। आज जैसे भाई नौकरी, खेती, दुकानदारी को लोग फुल टाइम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा। तो आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो इसको फुल टाइम करें, 10 घंटा डेली। और आप अगर पहले से कुछ, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं, तो भाई मैं मुझे जो टाइम मिलता है, ठीक है, 4 घंटे का शाम को सुबह, उसमें मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं रोज करता हूँ। तो कहने का मतलब, अगर करना है तो पर डे करें। ठीक है, कभी कभी काम करने वाले इस बिजनेस में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाते, ना उनकी कोई बड़ी टीम बन पाती है। तो हमको रेगुलर काम करना है। साथ में एक्टिव अपलाइन, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जो लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, जिनका लगातार पेमेंट बन रहा है, उनसे आप लगातार संपर्क में रहें। ठीक है, साथ में जो आपके क्रॉस लाइन है, कई बार क्रॉस लाइन आप लोग समझते होंगे, जो सीनियर लोग हैं, क्रॉस लाइन से थोड़ा कम बात करें, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, आप उनसे कम बात करें, और कभी भी अगर बात करें तो हमेशा उनसे पॉजिटिव बात करें। कई बार लोग क्या होते हैं, क्रॉस लाइन मिलकर खिचड़ी पकाने लगते हैं, पता है आपको, उससे ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चाहे वो टीम हो अपनी, आज जैसे रमाकांत जी हमारी टीम है, हमारी जो भी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, परेशानी है, वो अपलाइन को बताना है, टीम को नहीं बताना है। कई बार लोग क्या करते हैं, टीम पे ही उल्टी कर देते हैं। तो अपनी टीम से हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। ये चीज छोटी छोटी है, याद रखने वाली, विशेषण का आप लोग ध्यान रखें, इससे आपका टीम संभलेगा। और साथ में मैंने जो बोला कि भाई इस बिजनेस में, ठीक है ना, ये देख पा रहे होंगे ये लास्ट स्लाइड, ठीक है, प्रतिभा दीदी, रमाकांत जी, सचिन मिश्रा जी, इसमें क्या लिखा है, किस बिजनेस की उषा दीदी जो कोर एक्टिविटी है वो है प्लान शो। समझ रहे हैं आप? जैसे भाई डॉक्टर को इलाज करने से पैसा मिलता है, वकील को केस लड़ने से पैसा मिलता है, आज मुझे बच्चों को पढ़ाने से गवर्नमेंट सैलरी देती है। जैसे बिजनेस में जो हमारी कोर एक्टिविटी है, जो मेन काम है, वो है प्लान शो। प्लान दिखाना मतलब हमारे बिजनेस की शटर उठाना, दुकान की शटर, मतलब दुकान की शटर उठाना। अगर आप दुनिया जहान में सब कुछ करेंगे, अगर प्लान नहीं दिखाएंगे, तो आपका टीम नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि प्रॉपर जो सिस्टम होता है 7 दिन का हमारा, इसमें लिखा है शनिवार रविवार सोमवार, जो हमारे सेल्स ओपनिंग डे होते हैं। मतलब भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में प्लान हमको दिखाने चाहिए, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, 4 दिन। जितने ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे, उन लोगों का फिर आप फॉलो अप करके, बुध गुरु शुक्र में 2 दिन में आप फॉलो अप करके उनसे क्लोजिंग ले सकते हैं, ऑर्डर लग सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि शनिवार रविवार सोम मंगल, ये 4 दिन लोग पता नहीं कहाँ खराब कर लेते हैं अपने, यहाँ वहां समस्याओं में। ठीक है, लोगों को जो खुजली होती है आईडी पे पेमेंट बनने की, वो होती है गुरुवार शुक्रवार में बस, बाकी 5 दिन वो अपने काम में लगे रहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, हर फ्राइडे मान के आपको काम करना चाहिए कि हमारा भाई हर दिन फ्राइडे है। ठीक है, 4 दिन मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने प्लान दिखाएं, शनि रवि सोम मंगल, क्योंकि जब बीज बोएंगे तभी फसल आएगी। आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्लोजिंग नहीं होगी। तो ऊपर आपने एक शायद एक कुछ 2 लाइन लिखी हैं आप लोगों ने, पहले गाना सुना होगा, ठीक है, कि सुबह
दिनेश सर लिखा है, क्या लिखा है? गाना सुना है आपने? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुना है ऐसा कुछ? ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ठीक है। तुम प्लान करो, क्या करना है हमें भाई? प्लान ही हमारे सारे सपने जो हम लेके आए हैं इस बिजनेस में, उसी से पूरे होंगे। इस बिजनेस का सिस्टम यही है कि भाई बड़ी टीम अगर बनाना है तो प्लान दिखाने में फोकस करें। रेगुलर हर दिन कम से कम 2 से 5 प्लान होने चाहिए सबके, ठीक है। रेगुलर आईडी पे सबकी पेमेंट बननी चाहिए। उम्मीद है जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप सबको आज समझ में आई होंगी। इसके बाद हमारा एक अगला मीटिंग और भी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से इस हफ्ते आप सब लोगों का पेमेंट बने, ठीक है। सबका आईडी पेमेंट बने, रेगुलर आप लोग ग्रो करें, ठीक है ना। और एक ही चीज बोलूंगा कि हम सभी सीनियर्स आप सबके हमेशा साथ में हैं। आपके जो भी अधूरे ड्रीम्स हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के, उनको पूरा कराने के लिए हम सब लोग जी जान लगा देंगे। आप सब लोग बस पीछे मत हटिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारी जानकारी आपने सिस्टम के बारे में बताई और सारे लोगों को इन सारी चीज़ों की बातें समझ में आई होंगी और इसका आप सभी लोग बेनिफिट लेंगे। जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हों, नोट डाउन कर ली की होंगी, तो उन पे आपको दोबारा से उन पे वर्क करना है, देखना है, सीखना है और हमारा जो वर्कशॉप है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।